प्यार तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है, फिर वो चाहे जायज हो या नाजायज, उस पर किसका बस है। पर अगर संबंध अवैध हो फिर उसका अंत भी भयानक ही होता है। पर गुनहगार को यह कहाँ मालूम था कि उसकी कहानी का अंत इतना भयानक होने वाला है। जी बहन जी, हाँ मिलते हैं आज शाम को। कहा ना, आज मिलते हैं, ठीक है। लीजिए मम्मी जी, आपका जूस जो आपको रोज टाइम पे पीना बहुत जरूरी है ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। विजया बेटा, कहने को तू मेरी बहू है, लेकिन आज मेरी कोई बेटी भी होती ना तो तुमसे ज्यादा ख्याल मेरा नहीं रख पाती। मम्मी जी हाँ पीना। मेरे बेटा डुग्गू को मेरे से और तुमसे भगवान ने दूर करके बहुत गलत की, लेकिन अभी भी उम्र बीती नहीं है बेटा। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, दूसरी शादी कर ले, कोई अच्छा लड़का देख। और मम्मी जी, मैंने भी आपको पहले कितनी बार कहा है और आज फिर कहती हूँ कि ये जो घर है ना, ये मेरा है। आप मेरी मम्मी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ना ये जूस पियो, ठीक है? मैं आती हूँ। ये लड़की भी ना पत्थर की तरह टिक गई है इस घर में। इस घर को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लेती। तुम विजया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। अच्छा जी, तो आप हमसे डरने लगे हैं और रात को घर भी लेट आने लगे हैं। कहीं बाहर कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? वैसे अगर चक्कर चल भी रहा हो तो भी क्या कर लोगी तुम? जान ले लूंगी उसकी जिसने तुम्हारे साथ चक्कर चलाने की कोशिश भी की। एक बार अपना प्यार खो चुकी हूँ, दोबारा किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। हे विजया, ये आंसू नहीं है, मोती है, बेहद कीमती है। इन्हें ऐसे ही वेस्ट मत करो। क्या हुआ? श्री, तुम कौन से पुराने जमाने की मूवी के डायलॉग बोल रहे हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल को? अच्छा जी, मतलब मेरी फ्लर्टिंग स्किल्स देखनी है आपको? तो आपको फ्लर्टिंग स्किल्स दिखा ही देता हूं।
सन्नी, 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 अभी तक सो रहा है। सन्नी, ए बेटा, सन्नी। माँ, विजया, विजया उठो। सोने दो ना। अरे विजया, माँ आ गई है बाहर दरवाजे पर, उठो। माँ, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सन्नी, विजया, अगर माँ ने आज हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सन्नी, सन्नी बेटा। सनी अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता यार, क्या करें। मैं कहाँ छुपू यार, माँ ने देख लिया तो क्या होगा फिर? तुम कहीं भी छुपो यार, जाओ। सन्नी, 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 कितना सोएगा? ऑफिस नहीं जाना तुझे? क्या है माँ? उठ जा, चल। बेटा, रेडी होके नीचे आ जा। मैं तब तक देखती हूँ विजय ने नाश्ता बनाया कि नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, आप सोना मत, उठ जा। क्या सन्नी, इतना बड़ा पलंग तुझे छोटा पड़ता है? ले, तकिया भी गिरा दिया। रख संभाल के। विजया, जल्दी आओ माँ। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी निकलो, माँ निकल गई है। बहू, चाय बन गई क्या? हाँ माँ जी, बस। लीजिए माँ जी आपकी चाय। भाभी, मुझे जूस ही दे देना। अरे पर मैंने तो तुम्हारे फेवरेट पराठे बनाए आलू के। नहीं भाभी, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम, जल्दी निकलना है। अच्छा नहीं, मामा, बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी। वो अपने कुलकर्णी साहब है ना, उनके पहचान में एक अच्छा परिवार है। लड़की तो वैसे कानपुर में ही काम करती है, लेकिन उसके पिताजी कुछ दिनों में कानपुर आने वाले हैं, फिर अपने घर रिश्ता लेकर आएंगे। तो टाइम निकाल लेना। मैंने तेरा फोन नंबर दे दिया है लड़की को। कृषा नाम है, अच्छा नाम है ना? जी मम्मी। कॉल आएगा तो बात कर लेना। हाँ जी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे जूस तो पीता जा बेटा। नहीं माँ, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सनी, क्या चल रहा है ये? हाँ, क्यों अपनी मम्मी के हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे तुम सुबह? तो और क्या करता मैं? माँ को बता देता हम दोनों के बारे में। और रही तो क्या? हाँ, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे? तो फिर ये लड़की देखने दिखाने का क्या चक्कर है? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लड़की देखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। देखो, तुम टेंशन मत लो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, हम माँ से जाकर ये कहेंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है और माँ तैयार हो जाएंगी? ऐसा लगता है तुम्हें?
देखो विजया, हमें जो कुछ भी करना है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक प्रॉपर स्टेप लेकर करना पड़ेगा, और मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। प्लीज ट्रस्ट मी यार। अच्छा चलो मुस्कुरा दो। एक मिनट। किसका फोन है? अरे वो कुछ नहीं, वो मार्केटिंग वाले। छोड़ो ना, ऐसे ही फोन करते रहते हैं यार। तुम बताओ ना, हम कहाँ थे अभी? हम कहीं नहीं थे, हम यहीं पे थे। तुम जा रहे हो वॉशरूम फ्रेश होने और मैं जा रही हूँ नीचे खाना गर्म करने। ओके, तो तुम जाओ जाओ ना। मैंने तेरा फोन नंबर दे दिया है लड़की को, कृषा नाम है। कहीं उस लड़की का नंबर तो नहीं है जिसके बारे में माँ ने जिक्र किया था? डीपी चेक करके देखता हूँ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कॉल करता हूं इसे। हेलो कृषा, जी, और आप सनी जी बोल रहे हैं? जी और आपने तो मेरा फर्स्ट कॉल ही नहीं उठाया, आगे क्या होगा? हाँ, वो माँ ने बताया था मुझे आपके बारे में, तो मुझे समझ में आ गया कि आप ही का कॉल होगा। एक्चुअली जब आपने मुझे फोन किया उस समय मैं किसी और के साथ था, तो उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्यों? ये तो अच्छी बात है ना, आपको मुझसे अकेले में बात करनी थी। ओह, थैंक यू। कोई नहीं, बट नाइस। मैं बाहर आई हूँ, शाम को मिलती हूँ। वाह, ये तो भाभी से भी ज्यादा मस्त है। क्या फिगर है यार। हाय हाय कृषा। सनी, कल मैंने फोन पे आपकी आवाज सुनी, मुझे लगा आप बहुत खूबसूरत होंगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन? I mean, जितना मैंने सोचा था आप उससे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। वेलकम। वैसे पापा ने बोला था आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर मिलने के लिए ही आ गए। मैंने पापा को बताया नहीं है, तो प्लीज आप भी आंटी को मत बताइएगा। जी जी बिल्कुल, आप रिलैक्स रहिए, मैं नहीं बताऊंगा। वैसे आप जॉब करते हैं? जी, एक MNC है, यूके की कंपनी। ओके। वहाँ मैं मार्केटिंग टीम में हूँ। मैंने भी MBA किया है, HR मैनेजर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू।
वैसे पापा से बात हुई थी, वो 2-3 दिन में आने के लिए बोल रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। आई मीन सब कुछ जितना जल्दी हो जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है। बच्चों के फोन पे बात तो हो ही गई थी, आज मिल भी लिए और इसी बहाने आपसे भी मिलना हो गया। सही कहा आपने, रिश्ता दो पति पत्नी के बीच का थोड़ी ना होता है, दो परिवारों के बीच का भी होता है। जी सही कहा। लीजिए ना भाई साहब, ये नाश्ता लीजिए। लो ना बेटा, मंच ये लीजिए, लो बेटा। थैंक यू मैम। अरे कृषा, कृषा, तुम कहीं जली तो नहीं ना? बेटी ठीक हो ना? हाँ पापा, बस कपड़ों पे लगा है। विजय बेटा, क्या कर रही है ये? अभी ये जल जाते ना। सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभी। भाभी आप ठीक है ना? आपको तो नहीं लगाना कहीं? तनी बेटा, हाँ माँ। कृषा को अपने कमरे में ले जाओ, वहीं कपड़े साफ कर लेगी। जी माँ। कृषा चल। जी। आओ। आओ कृषा, आओ, शर्माओ मत। वाओ सनी, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। क्या कहा तुमने? मेरा रूम? अब ये मेरा रूम नहीं, हमारा रूम होने वाला है। छी, ऐसे 80s की फिल्मों के डायलॉग मारते हो तुम। अच्छा जी, मैं 80s। बाय द वे, मुझे कपड़े साफ करने हैं, ओह तो बाथरूम का है। सॉरी, प्लीज आओ। आ जाओ। बाथरूम। तुम बड़े रोमांटिक बन रहे थे ना? ला 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 ला। पापा, बेटा, वो लड़का सनी पड़ गए है ना तेरे प्यार में? वेरी गुड बेटी, वेरी गुड।
अब जल्दी से शादी की डेट फाइनल करनी है। उसके बाद उन्हें लूटकर दूसरे शहर में जाना है और वहां किन किन को लूटना है उसकी लिस्ट बना ली है मैंने। बेटी, ये उदास क्यों है तू? ये तेरा पहला काम थोड़ी है? पापा, आज तक आपके कहने पे मैंने बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं, लेकिन सन्नी के साथ ना मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है और मैं ये सब काम छोड़ना चाहती हूँ और उसके साथ ना एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, अपनापन महसूस करना तेरा काम नहीं है। तेरा काम सिर्फ मुझे पैसे कमा के देना है, समझी? तेरे ये अपनापन महसूस करना है ना, छोड़ दे उन्हें, लूट और आगे बढ़। पापा, आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ किया। आगे भी करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो जान ले लूंगा मैं तेरी, समझी कि नहीं? विजया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? नहीं, वो मैं ऐसे। मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो लड़की तुम्हें देखने के लिए घर तक पहुंच गई और तुम ऐसे देख कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब बताओगे? विजया, विजया विजया विजया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तुम्हारी ये जो हरकतें चल रही है ना, उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैं क्रिएट करूंगी। सनी, तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा देके उस लड़की से शादी की ना, तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। विजया, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि इस लड़की से रिश्ता तय होने के पहले तुम मम्मी जी के पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी जल्द से जल्द। विजया, शादी इतने जल्दी? इतनी जल्दी? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही तैयार नहीं थे। और जब तुम उस लड़की कृषा से शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? विजया, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, मुझे कृषा विषा से नहीं करनी यार शादी। वो कृषा विषा का चक्कर तो सिर्फ माँ की वजह से था। तुम भूल जाओ कृषा को। नहीं करनी ना तुम्हें कृषा से शादी? तो ऐसा करो, ये रिश्ता तोड़ दो। अभी के अभी जाओ और मम्मी जी को बोलो कि मुझे ये शादी नहीं करनी। करोगे ना तुम ऐसा? बोलो। हाँ विजया, मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन विजया ऐसे नहीं होगा। हमें जो कुछ भी करना है, हमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। विजया, मुझ पर विश्वास रखो, मैं करूंगा तुमसे शादी। पर सुनो ना, बस कुछ नहीं, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, ट्रस्ट मी। ये विजया तो गले की हड्डी बनती जा रही है। कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इससे? वैसे पापा शादी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, माँ ने बात की है पंडित जी से उसके बारे में,
पंडित जी बोल रहे थे कि आने वाले 2-3 हफ्तों में एक बहुत अच्छा मुहूर्त आने वाला है। मैं उसी के बारे में तुमसे बात करने चाह रहा था। अच्छा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपसे ही शादी करनी है और जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। मुझे भाभी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अरे छोड़ो ना। अरे कुछ नहीं होगा। ये सनी के रूम से कैसी आवाजें आ रही हैं? कोई देख लेगा, और वैसे भी 2-3 हफ्ते में तो हमारी शादी होने ही वाली है। कोई नहीं देखेगा। माँ मौसी के घर गई है और वो भाभी सो रही होगी। और अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी और नहीं रह सकता। भाभी, आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? कृषा, अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। भाभी, ऐसी क्या बात है? कृषा, सनी तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। भाभी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कृषा, सनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। सनी अपनी मम्मी के कारण तुम्हें कुछ बता नहीं पा रहा है। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम किसी और लड़के से शादी कर लो। लेकिन भाभी, पापा ने तो शादी की सारी तैयारियां कर ली है और मैं भी सनी से बहुत प्यार करती हूँ। ऋषा, मैं समझती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। सनी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम इस रिश्ते को मना कर दो, तोड़ दो, क्योंकि सनी जैसा प्यार मुझे करता है ना, वो तुम्हें कभी कर ही नहीं पाएगा। बाकी तुम समझदार हो, जो भी फैसला लो सोच समझ के लो। बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बेटा, हुआ क्या? पापा, सन्नी अच्छा लड़का नहीं है। कृषा, सनी तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। सनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। उसका उसकी भाभी के साथ संबंध है। क्या?
समधी जी, ऋषा, अब दोनों ऐसे अचानक? ममता जी, आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है। ममता जी, आपकी बहू इतनी बदचलन निकलेगी ये कभी नहीं सोचा मैंने। अपने देवर के साथ चक्कर। समधी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? होश में तो है? विश्वास नहीं होता है ना तो पूछो अपनी बहू से, पूछो अपने बेटे से, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। तुम लोग मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? विजया, माँ वो सनी और इन सब मैं बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है माँ। मैंने इन्हें कितनी बार मना किया लेकिन ये जानबूझकर ही मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। मैं तो शर्म के मारे आपको बता भी नहीं पाया माँ। और माँ मैं कृषा से प्यार करता हूँ। लेकिन जब इन्हें ये बात समझ में आई माँ, तो इन्होंने जानबूझकर मेरी और अपनी एक झूठी प्यार की कहानी बनाकर कृषा को सुना दी माँ। कृषा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कृषा। I really love you. सनी तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ? तुम्हें मैं अपनी बेटी समझती थी, तू ऐसी हरकत करेगी? तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ममता जी, माफ करना, मैं अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं कर सकता। नहीं अंकल, प्लीज अंकल, ये रिश्ता मत तोड़िए अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कृषा से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज अंकल, ये रिश्ता मत तोड़िए। प्लीज अंकल, प्लीज। कृषा बेटी, अब तुम्हें डिसाइड करना है ये कि क्या तुम इस घर में शादी करोगी। पापा, जिस लड़के के लिए मैं आपसे लड़ी, खुद को बदलने की कोशिश की, वो मेरे प्यार के लायक है ही नहीं। आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। पापा, अगर ये लोग मेरी एक शर्त मानने के लिए रेडी हैं तो। कौन सी शर्त? अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस औरत को इस घर से निकालना होगा। मम्मी जी, अपनी गंदी जुबान से मम्मी जी मत बोल मुझे। सच कह रही कृषा, तो अब इस घर में नहीं रह सकती। निकल यहाँ से। मम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ। कहीं भी जाओ लेकिन निकल जा इस घर से। बहू, दाहिने पैर से कलश गिरा और अंदर आ। खुश रहो, खुश रहो। आजा अंदर आ। बहू, ये हमारी पुश्तैनी गहने हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे भी यही मिला था। आज से तू इसकी जिम्मेदारी ले और संभाल के रखेगी। जी। अच्छा माँ जी, ये पापा जी ने भेजा है।
हमारे घर में जब भी शादी होती है ना, तो कुल देवता को चढ़ाया हुआ प्रसाद घर में बांटा जाता है। ये लीजिए। सन्नी को भी। जी लीजिए। थैंक यू। अच्छा बहू, तू जाके सन्नी के कमरे में आराम कर, मैं सन्नी को बाद में भेजती हूँ, कुछ रस्म बाकी है। हाँ, तू जाके आ। हेलो। हाँ पापा, मैंने ना सबको बेहोशी वाले लड्डू खिला दिए और सारे सो भी गए। हाँ हाँ, घर में जितना भी कैश था ना, जितने भी गहने थे, मैंने सब एक बैग में भर लिए। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, हम दोनों ना बस यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ 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 ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। त्रिशा, मुझे पता था कि तू सही लड़की नहीं है। अब तू देख मैं कैसे सनी और माजी को सब कुछ सही सही बताती हूँ। भाभी, सनी, सनी ये लुटेरी है, ये पूरा घर का सामान लूट के ले जा रही थी। वो देखो। हाँ हाँ मैं लुटेरी हूँ। सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण मैंने अपने पापा से लड़ाई की। सन्नी के साथ ना मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है और उसके साथ ना एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, अपनापन महसूस करने तेरा काम नहीं है।
मेरा काम सिर्फ मुझे पैसे कमा के देना है। खुद को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन तुम एक नंबर के धोखेबाज आदमी निकले। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारे काम मैं फिर से कर रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सब तुम्हारी गलती है और तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। विजया, 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 विजया प्लीज मुझे माफ कर दो। टोनी, आज तो मैंने अपना प्यार साबित कर दिया ना। विजया, अपनी जान तुम्हारे लिए देके। विजया प्लीज प्लीज मत जाओ। विजया, तुम्हें जितनी भी माफी मांगनी है ना, सब ऊपर जाके मांगना। सन्नी, बेटा पुलिस को फोन कर। हाँ माँ, मैं करता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। विजया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्यार जरूर नाजायज था पर कुर्बानी बिल्कुल जायज थी। यही तो बारीक सा अंतर है प्यार और सनक में। सनक आपको क्राइम गुनाह के रास्ते ले जाती है और गुनाह बर्बादी का रास्ता है। लेकिन जब तक इंसान को ये बारीक का अंतर समझ आता है तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है और उनकी ये सनक एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ देती है। कोनो खाना है ना, नमक ना मसाला। अरे कोई जानवर भी ना खाए ऐसा खाना। जहर दे देती हमको। अम्मा, डॉक्टर आपको सादा खाना खाने को बोला है, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी आपको। जबान लगा रही हो हमसे। अरे तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया नहीं का तुमको, हैं? ये क्या कर रही है? सुन, हमें ना मसाला वाला खाना ही चाहिए, समझी तुम? अच्छा ठीक है, दवाई खाइए पहले। अरे हम क्या किया आप ये? अरे क्या करते रहती है? ना खाना अच्छा है, नमक ना मसाला, पर से कड़वी दवाई। अरे गाय बैल समझ के रखा है क्या हमको? अरे अम्मा, काहे इतना शोर मचा रही हैं? भाभी, आइए हम मदद कर देते हैं भाभी। अम्मा, ये दवाई जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी आप। हाँ हाँ, तो का तो यही चाहिए कि हम बिस्तर से कब हो ना उठे और तुम महारानी इस घर में राज करें, हैं? अरे अम्मा शांत हो जाइए, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। वैसे ठीक कहती हैं भाभी, इनके पास हर मर्ज की दवा है, तभी तो सब कायल हो जाते हैं इनके, है ना भाभी? अरे आप बुरा मान गई, हम तो तारीफ कर रहे थे आपकी। सच बताए तो हमें भी बहुत दर्द हो रहा है। लगे हाँ तो हमें भी दवाई दे दीजिए। बेटा, कहाँ दर्द हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस करवट लेते समय नस खिंच गई थी थोड़ी। पता नहीं किसके सपने में डूबे हुए थे, सीधा सुबह होश आया। अम्मा, ये महंगी दवाइयाँ हैं, राजेश जी भिजवाए हैं दिल्ली से खास आपके लिए, अब तो खा लीजिए।
सुबह से फोन का इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं, आपके पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं ऑफिस से निकला तो फोन की बैटरी जा चुकी थी। जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया खाना। पर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ घर के क्या हाल है? माँ की तबीयत ठीक है? दवाई तो टाइम पे ले रही है ना वो? हाँ हाँ सब ठीक है, दवाई भी ले ली। अब माँ ने तुम्हें बताया होगा ना, वीरेन के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैंने पता किया है, लड़की भी अच्छी है और लड़की की फैमिली भी। तुम एक बार वीरेन से बात कर लेना। अरे पर हम काहे बात करें, आप बात कीजिए ना। तुम भाभी हो वीरेन की, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में इधर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम पर ही छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कर लेंगे। वीरेन, क्या कर रहे हो ये? बहुत खूबसूरत है भाभी। दूर हटो। आई लव यू भाभी। वीरेन, तुमने पी हुई है? होश में आओ वीरेन, हम तुम्हारी भाभी हैं। क्या बदतमीजी है वीरेन। अच्छा, ये बदतमीजी है? तो फिर जो आप मेरे साथ कर रही हैं इतने दिनों से, वो क्या है? मैं पीछे बावले की तरह घूमता रहता हूँ भाभी। मैं जहां भी देखता हूँ ना, मुझे आपका ही चेहरा नजर आता है। दूर हटो हमसे। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है। नीलम, चाय का परसों पिलाओगी? नाश्ता तो मिलेगा कि नहीं? हाँ माँ, बस ला रहे। हे भगवान, एक हमारी फूटी किस्मत कहाँ से मिल गई बाबा। लीजिए माँ नाश्ता। दूसरे घर की दुल्हन सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम कर लेती है, और तुम सोने से फुर्सत नहीं है तुमको, महारानी। आज वो उठने में थोड़ा देर हो गई। कल रात को वो वीरेन शादी के लिए बात की उससे? अरे क्या हुआ? मुंह में काहे दही जमा ली? बोला, फिर से भूल गई का? अरे तुमको एक ठो काम दिए थे, तुम नहीं कर सकती हो? कौन सा काम था जो भाभी हमको अभी तक नहीं बताई? राजेश तुम्हारे लिए लड़की देखे हैं, कैसन है देखो जरा। नीलम, फोटो दिखाओ। जी देखो। भाभी उतना दूर से कहाँ दिख रहा है? आइए ना पास। लो देखो। तुम आराम से देखो, हमें थोड़ा काम है। भाभी, आपको लड़की पसंद है? हाँ पसंद है। बस, तो फिर हमें भी पसंद है। अब हमारी पसंद को लड़की पसंद है तो हमें भी पसंद है माँ? अगर आपको लड़की पसंद है तो हमारी तरफ से हाँ है। बढ़िया, प्रिया के घर वाले से बात करके शादी पक्का करवाते हैं। नीलम, जरा फोन लगाओ उनको और कल बुला लो। जी। भाई साहब, जूस लीजिए ना बेटा, आप भी लो। बेटा जूस लो। हमको प्रिया वीरेन के लिए बहुत पसंद है। वो का है, हमारा बेटा राजेश दिल्ली में काम करता है, अगले महीने गांव आने वाला है। हम सोच रहे थे कि तभी लगे हाथों क्यों ना दोनों की शादी कर दें। जी बिल्कुल बहन जी, 1 महीने में सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। भाई साहब, वैसे शादी तो पक्की हो गई है, क्यों ना हम दोनों बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेज दें?
नीलम हमारी बहू रहेगी उनके साथ। ठीक है बेटा, जाओ। तो बहन जी, हम लेन देन की बातें कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप। प्रिया, ये रही हमारी छत। वाह, छत तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो घर भी बड़ा है हमारा। अच्छा, तुम लोग बातचीत करो, जूस पियो, हम कपड़े उठा ले जरा, ठीक है? जूस पी लो। वीरेन जी, आपको जूस अच्छा नहीं लगता क्या? वीरेन जी। कुछ बोला तुमने? हाँ, आपका जूस कुछ गिर जाएगा इसमें, पी लीजिए। तुम भी पियो। वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? जी, अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आखिरी साल है। वैसे आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? हो गया, कुछ टाइम हो गया। वीरेन जी, क्या सोचने लगे? एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ और बाकी बातें हम फोन पे करेंगे, ठीक है? जी। वीरेन, ये क्या बेहुदा हरकत है? भाभी अब बहुत अच्छे लगते हो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? उस रात की बात हमने किसी को नहीं बताई। हमें लगा कि तुम पिए हुए थे, इसलिए होश नहीं है तुमको। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझना, वरना तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में तुम्हारे भैया को बता देंगे हम। भाभी, आप फालतू में बम की तरह विस्फोट हो रही हैं। उस रात को मुझे ऐसा लगा कि प्रिया है, इसलिए गले लगा लिया। और उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया को मत बताइएगा। जाओ यहाँ से। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस घर में। 15 दिन रह गया शादी को, कुछ तैयारी हुई? मिठाई वाले को बोला, सजावट वाले को बोला, नहीं बोला। मेहमानों की मिठाई के डब्बे भी अभी तक तैयार नहीं हुए। देखो, तुमसे अगर नहीं होगा तो अभी हमको कह दो। अरे अम्मा, चिंता मत कीजिए, हलवाई वाले, सजावट वाले दोनों को कॉल कर दिया और पंडित जी भी शाम तक आ जाएंगे। हमको पता है तुम्हारा पति आ रहे हैं, बावली होने की जरूरत नहीं है। शाम को पंडित जी आ रहे हैं, उनके दान दक्षिणा का इंतजाम कर देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या भैया का एक्सीडेंट हो गया? खाई में गिर गए? कैसे कब? हेलो हेलो, राजेश का एक्सीडेंट हो गया? वो जिंदा तो है ना? वो कह रहे थे भैया जिस बस से आ रहे थे वो बस खाई में पलट गई। कोई भी नहीं बचा।
भाई साहब, अभी ये शादी नहीं हो सकती। हमारा बेटा राजेश हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। ऐसे माहौल में कैसे शादी हो सकती है भाई साहब? आशा करेंगे आप समझेंगे। राजेश अपने छोटे भाई की शादी को लेके कितना खुश था, पता नहीं है क्या हो गया। हम रखते हैं पैसा। मम्मा चुप हो जाइए। हाथ मत लगा दो हमको। जब से इस घर में कदम रखिए कलेश पे कलेश हो रहा। तोहरे कारण राजेश बाहर गया पैसा कमाने तुझे खुश करने के लिए। अब वो कभी नहीं लौटेगा। इनकी शादी भी टल गई, सब तोहरे कारण हुआ है। माँ ये क्या कह रही हो आप? हम अपने पति के बारे में बुरा। भैया नीलम, तुम अभी चलो हमारे साथ। यहाँ रहकर इन बेरहम लोगों के ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भैया। राजेश जी अपनी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए। हम अम्मा जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जाइए भैया, अब जाइए। नीलम, भाभी, रो रो के आपका गला सूख गया। पानी पी लीजिए। भाभी कुछ खा लीजिए प्लीज। हमें भूख नहीं है। हम सब ने भैया को खोया। हम सबका दुख सेम है। और थैंक यू भाभी, भैया के जाने के बाद भी आपने इस घर का, अम्मा का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आपके आगे की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। भाभी, अम्मा के लिए दवाई लाए थे जहाँ से राजेश भैया मंगवाते थे, और आपके लिए समोसे। अम्मा ने आपको डांटा ना, इसलिए खा लीजिएगा। अरे नहीं अम्मा दवाई खा लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, बहुत कड़वी दवाई है। खा लीजिए ना अम्मा। ये लीजिए पानी। बहुत कड़वी है। अरे तो लीजिए, अब इस लड्डू से मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में भाई?
वीरेन तुम भी लो। कोई खास बात है क्या भाभी आज? हैप्पी बर्थडे वीरेन। अरे हाँ, आज तो बर्थडे है मेरा। हम भी भूल गए थे। अरे बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। भाभी, आपको मेरा बर्थडे याद था? बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तो आज तो कहीं जा रहे होगे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने? नहीं भाभी, आज घर पे ही बर्थडे मनाने का सोच रहा था। भैया की बहुत याद आ रही थी। अरे तो बेटा प्रिया को फोन कर लो, उसको लेके घुमाओ। नहीं नहीं अम्मा, प्रिया भैया से मिली नहीं है, वो हमारा दुख समझ नहीं पाएगी। वो दुख सिर्फ भाभी समझ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं भाभी के साथ बाहर जाऊं। भाभी, आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं वीरेन, तुम प्रिया से बात करके देखो ना, वो जरूर समझेगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं घर पर ही मना लूंगा। लड्डू। अरे पागल वागल हो का, तुमको किसी की नहीं पड़ी रहती है? वो बेचारा अपना मन का बात इतना मुश्किल से तुमको कहा, उसका मन को समझो, उसके दुख को समझो। नहीं, झट से ना बोल देती हो। आज अपने बड़े भाई को कितना मिस करता होगा वो। हट, नहीं चलो, हमें भी नहीं खाना। वीरेन, वीरेन बेटा। क्या हुआ, बाहर रुक गई? कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा? जी। आते हैं हम लेके। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। और वहाँ जो 2 चिप्स रखे हैं ना, वो देना। ये लीजिए। क्या हुआ भाभी? हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप संभालिए खुद को, 1 मिनट। आप मुझे पकड़ के बैठिएगा भाभी। जोर से पकड़िए भाभी, वरना गिर जाइएगा। तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की मैंने, आज जाकर तुम मिले हो। बहुत खुश हूं मैं। आए हो मुझे? तुमने मेरे साथ क्या किया? नीलम,
हमने वही किया जो हमारे बीच होना चाहिए था। क्या बकवास कर रही हो ये? दूर रहो हमसे, छूना मत हमें। अपने गंदे इरादे पूरे करने के लिए हमें इस होटल रूम में ले आए तुम। तुम्हारी तबीयत खराब होने के बहाने तुमने हमारा फायदा उठाया। ये क्या बकवास बोले जा रही हो तुम? हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अरे हमने कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। यार, शादी? हम तुम्हारी भाभी हैं बीरेन। और प्रिया का क्या होगा? हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन ये तय है कि शादी तुम्ही से करेंगे। पर अम्मा को कैसे मनाएंगे हम? वो मैं संभाल लूंगा, बस तुम तैयार रहना। आज के दिन में खाना वाना मिलेगा कि नहीं नीलम? ला रहे अम्मा, ये लीजिए, सब्जी लेकर आते हैं अभी। इतनी जली हुई रोटी। नीलम, इधर आओ। ये क्या है? ऐसी रोटी बनाते हैं जली हुई? अभी तक तुमने नहीं सीखा रोटी बनाना। हम ऐसी रोटी नहीं खाते। हम मंदिर होकर आते हैं। चुपचाप से अच्छी रोटी बना के रखना। वीरेन, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे? अम्मा जग गई तो? अरे अम्मा सो रही हैं, कहाँ जगेंगी? अच्छा एक बात बताओ, हमें साथ आए इतने दिन हो गए, लेकिन प्रिया को अभी तक पता नहीं चला है। हम इस तरह उसे धोखा नहीं दे सकते। हम भी प्रिया को बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो कहीं बाहर गई हुई है, कल लौटेगी। मिलकर अब जल्दी बता देंगे उसे। जल्दी मतलब कल ही उसे बता देना। लेकिन फिर अम्मा का क्या? उनकी चिंता तुम हम पे छोड़ दो, तुम बस मेरी चिंता करो। भाभी, भाभी मैं तैयार हूँ, लेट हो रहा है, चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मा आपकी दवाई लेने जा रहे थे, फिर सोचे भाभी को भी घुमाए आते हैं। हम देखते। अच्छा अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं ना कि लौटते वक्त नाथों के समोसे ले आए। हाँ? ये बढ़िया रहेगा। राजेश जी, राजेश, हम आ गए अम्मा। कैसी हो नीलम? रो कहाँ रही हो? हम आ गए ना अब। भैया मेरा बेटा हमारी उम्र में तो लग जाए, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है तो हमारे सामने खड़ा है।
आपका आशीर्वाद था अम्मा, जो हम बच गए। कुछ नहीं होगा बेटा तुझे। पर भैया, हमने तो सुना था आपकी बस खाई में गिर गई और कोई नहीं बचा। बचते तो हम भी नहीं, पर भला उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों का। उन्होंने हमें देखा और अपने साथ अपने कबीले ले गए, हमारी सेवा की, हमें बचाया। अभी कुछ दिनों पहले जब हमें होश आया तो हमें याद आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। और न रहते हुए हम जानते हैं कि आप सब लोगों पर क्या बीती होगी। तो भी बहुत डर गया होगा ना? दूध। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ बैठो। इतने घबरा क्यों रही हो? ये हमारा ही कमरा है। हम जानते हैं पिछले कई महीनों में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर तुमने पूरे होश और आवाज में हमारी मौत की खबर को सुना, उससे जूझना पड़ा होगा तुम। हम जानते हैं कि तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इन बीते दिनों पर हम पर क्या बीती। आपकी मौत की खबर सुनकर हमको लगा कि हम तो मर ही गए और शायद मर ही जाते। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन पिछले महीनों में जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम लोग नई शुरुआत करते हैं। दोगी मेरे साथ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? राजेश आ गए तो? अरे तो क्या, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम उनसे नहीं मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। वीरेन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या पकड़े जा रहे हो? हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती नीलम। तुमने तो कहा था ना कि हम साथ रहेंगे, हम तो शादी करने वाले थे ना। देखो वीरेन, हम मानते हैं कि राजेश के जाने के बाद हमारे बीच में एक रिश्ता बन गया था और हम तुम्हें पसंद भी करने लगे थे। पर वीरेन, राजेश हमारे पति हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सच बताऊं तो हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाए थे। और देखो, हम उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। तो फिर इतने दिन हमारे साथ क्या कर रही थी? हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि जो भी हो। अब देखो तुम, मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी प्यारी बीवी और कैसे उनके यादों में मेरे बिस्तर पर। हमें कभी तुम्हारा सहारा लेना ही नहीं चाहिए था, अपने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम इस लायक कभी थे ही नहीं। और अगर तुमने कभी राजेश को सच बता भी दिया ना और उन्होंने हमें छोड़ भी दिया ना, फिर भी हम तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और इस तरीके से मेरा दिल तोड़ रही हो? देखो वीरेन, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता,
अब राजेश वापस आ गए हैं और हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है। ये कहाँ चली गई? तुम हमारी बात मानो, तुम प्रिया से शादी कर लो और देखना कुछ ही दिनों में तुम हमें भूल जाओगे। क्या बोला तुमने? मैं प्रिया से शादी कर लूं और मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे मेरे जज्बात मजाक लगते हैं क्या तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? शादी कर लो मुझसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो मुझे भूख लगी थी तो भाभी को खाना बनाने के लिए बोला था। जाओ बना दो कुछ इसके लिए। जी। चल अंदर। अरे बस बस, सारे मेन्यू का सर एक बार में निकाल दोगी क्या? अरे ठीक तो कर रही है, इतने महीने में कितना पतला हो गया है। दे बहू दे। हम और लेकर आते हैं। अच्छा सुनो, बैठ के नाश्ता करो तुम भी, आ जाओ। अच्छा वीरेन, तुम्हारी शादी के लिए मैंने नए बेड की बात कर ली है कारपेंटर से, तो दोपहर तक कारपेंटर आ जाएगा और तुम देख लेना उसे। ठीक है भैया। वैसे अगर कारपेंटर आ ही रहा है तो लगे हाथ अपने रूम का भी बेड ठीक करवा लीजिए आप। उसकी 2 टांगे टूटी हुई है। अरे तुम्हें कैसे पता नीलम के पलंग का 2 पैर टूटे हुए हैं? भाभी पानी। अरे अम्मा, हमें कैसे पता होगा? वो भाभी ने ही बताया था। कारपेंटर बुलाने के लिए कहा था इन्होंने, लेकिन दिमाग से निकल गया था। चाचा जी की तबीयत अब कैसी है? अच्छा ठीक है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। क्या कर रही है? छोड़ो हमें, छोड़ो। बोला ना हमने तुम्हें, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते बस। अरे हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो? राजेश के चले जाने की बात कुछ और थी, अब वो वापस आ गई हैं और अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुना तुमने? एक बात ना कान खोल करके सुन लो, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा मैं। तुम मेरी हो, मेरी ही रहो। छोड़ो, छोड़ो। वीरेन, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
हेलो भैया हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं भैया, हमको उन लोग जान से मार देंगे। आप आके हमको बचा लीजिए प्लीज भैया। तुम हो कहाँ? घबराओ मत, कहाँ हो तुम? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं। आ जाइए भैया प्लीज। बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। भैया ये क्या कर रहे हो वीरेन? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई नहीं है तू, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है तू। तुम्हारी वजह से हमसे हमारा प्यार छिन गया, नीलम हमसे दूर हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम वापस क्यों आए? अब मर गए थे तो मरे ही रहते ना। जानते हो हम कब से नीलम को चाहते हैं, लेकिन उसने हमें कभी नहीं देखा। तुम्हारे मरने के बाद इतने पापड़ बेले मैंने, तब जाके बात बनी थी, लेकिन वो बस हमें मिली ही थी कि तुमने वापस आकर सारा खेल खराब कर दिया। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हम नीलम के बगैर नहीं रह सकते, और जब तक तुम जिंदा हो नीलम मेरी कभी नहीं हो सकती। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। क्या कर रहे हो? राजेश, राजेश जी ये क्या हो गया आपको? तुम लोग यहाँ कैसे? मंदिर के पास वाले मैदान है ना, वहीं पे हम चिपके बैठे हुए हैं। आ जाइए भैया प्लीज। हाँ हाँ भैया जल्दी भैया प्लीज। अब देखता हूँ तुम मेरी कैसे नहीं होती हो। प्रिया क्या हुआ? इतने घबराई हुई क्यों? भाभी वो वीरेन बहुत गुस्से में निकले हैं राजेश भैया से मिलने के लिए। क्या? पर क्यों? पता नहीं किस बात का गुस्सा, लेकिन वो बैट लेकर निकले राजेश भैया को मारने के लिए। क्या? तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। तुम्हें पता है कहाँ गए हैं? हाँ। चलो। चलो। कुछ नहीं होगा राजेश जी, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आती होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। हमें माफ कर दीजिए राजेश जी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई है। पर तुमने हमें ये सच पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना चाहते थे राजेश जी, पर हम आपको खोने से डर गए थे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं और तुम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। प्यार दुनिया का वो खूबसूरत एहसास है जो बंजर जमीन में भी फूल उगा सके, लेकिन जब वही प्यार जुनून में बदल जाए तो वो सिर्फ तबाही लाता है। वीरेन के जज्बातों में प्यार से ज्यादा नीलम को हासिल करने की जिद थी। वो किसी भी कीमत पर बस नीलम को अपना बनाना चाहता था, फिर इसमें नीलम की मर्जी हो या ना। और शायद इसीलिए सब कुछ पाकर भी वीरेन कभी नीलम के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। अंत में उसके हिस्से आई तो सिर्फ बर्बादी। प्यार और सम्मान एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।